हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 8 भरत मिलाप। ओके, चलो किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया, क्या लिखा गया है? भरत मिलाप। ये कहानी है, पता है रामायण आपने देखी ना, उसके बारे में बताया गया है। देखो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। आगे देखते हैं अब। राम, लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर आगे राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। कौन बोला? राम ने बोला लक्ष्मण को कि इतने साल साथ में रहते हुए आपने भरत को नहीं पहचाना है। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया, कि वो उसी का तो बेटा है जिसकी मम्मी ने हमको वनवास भेजा है। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। फिर देखो आगे। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए। भरत ने राम को बोला कि आप भी चलो, अयोध्या चलो, ये सभी मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर आगे, भाई राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। फिर बच्चों आगे बोला, राम ने बोला है, राम, नगर जनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो? भरत ने बोला, मुझे आपके पाँव की खड़ाऊ दे दो, मतलब चप्पल। पहले के ज़माने में लकड़ी के वो चप्पल पहनते, उसको बोलते खड़ाऊ। राम ने खड़ाऊ क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। अब देखो, ये शब्दार्थ है। कुटिया, कुटिया को क्या बोलते हैं? झोपड़ी। शायद को कदाचित, शंख को शंका, निकट को अर्थ होता है नज़दीक, चरण का पैर, दोष का अपराध, कर्तव्य का फर्ज, आदेश का हुक्म, आज्ञा, खड़ाऊ का लकड़ी की बनी पादुका। देखो, उत्तेजित होना मतलब गुस्सा होना, गले लगाना मतलब प्यार से मिलना, गदगद होना मतलब पुलकित होना, आनंदित होना। अब इसके प्रश्न उत्तर हम पढ़ते हैं। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया ना, पे हमारे प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। हमने इतने चैप्टर को पढ़ा, फिर उसके शब्दार्थ पढ़े, अब इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है,
प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए लक्ष्मण को शंका हुई कि कहीं वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक वे वापस न लौटूं तब तक भरत को ही आप राजा माने। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो भरत की जगह में होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। किसी भी तरह से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। मैं राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। फिर बच्चों आगे दिया गया, कोई रेपर यहाँ चिपका कर दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों, ये रेपर है। रेपर मतलब जब मैं कुछ खाने के लिए लाते हैं ना, रेपर, कुरकुरे, उसकी जो थैली होती है ना, उसको रेपर बोलते हैं। ये किसका रेपर है? तो ये रियल नमकीन फरारी चेपड़े का रेपर है। इस रेपर में क्या कीमत छपी हुई? तो इसमें कीमत ये रही 10 रुपया। इसका पैकिंग कब हुआ? ये रहे, डेट ये लिखी हुई है बच्चों यहाँ पर। ओके, फिर देखो आगे दिया गया है, इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? इसका उपयोग पैकिंग दिना के 4 महीने के भीतर कर लेना चाहिए। इसके अलावा रेफर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी है? इसके अलावा रेफर में उसका वजन, बेच नंबर, बार कोड जैसी उपयोगी बातें छपी है। नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो रेलवे क्रॉसिंग, आरक्षित हॉस्पिटल, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग। तो देखो ये क्या है? हॉस्पिटल। फिर रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। फिर तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है पैदल यात्री क्रॉसिंग, है ना, और ये वाला रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित बताया गया है, और ये है साइकिल क्रॉसिंग। ओके, अब आगे दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि इस समय माता पिता की आज्ञा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आप संभालना। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। राम अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते थे? राम अपने भाई के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। देखो बच्चों आगे दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा करें। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। और खुद के लिए बोला जाता है तो मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं कहती हूँ कि ये रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। हम हमारे स्वयं के लिए बोलते हैं, उसमें मैं आता है। जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखे। तो जल में मगर, मछली, बतख, कछुआ, बगुला रहता। और थल में रहने सिंह, हाथी, भालू, चूहा और ऊंट रहता। और पेड़ों पर बंदर, गिलहरी, गिद्ध, उल्लू और गोरैया पेड़ों पर रहते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने इतने प्रश्न उत्तर पढ़े और चैप्टर पढ़ा। आप इस वीडियो को देखना, और ये प्रश्न उत्तर है ना, वो हमारी किताब में जगह हो तो किताब में लिखना। किताब में जगह नहीं होती जो प्रश्न उत्तर की, वो प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, प्रॉब्लम हो लिखने में, परेशानी आवे तो मैं इसके साथ इसकी PDF भेजूँगी। PDF में देख के लिख लेना। ओके, बाय बाय।